नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है कठिन सफ़र और इसके एक पूरा भाग अपलोड हो चुका है और ये दूसरे सीजन का 8वां पार्ट है। लगभग 7 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं। ये 8वां पार्ट है दोस्तों। बाकी के सभी पार्ट्स पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जो कि कठिन सफ़र के नाम से ही है। तो वहाँ जाकर के बाकी के पार्ट पढ़िए। चलिए अब हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। शान ने गहरी सांस लेकर सीरियस होते हुए कहा, तुम्हें सच में लग रहा है मैं तुम्हें उस वजह से ब्लेम कर रहा हूँ? आशा अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने के लिए पर्याप्त समझदार है। उसे किसी दोस्त की राय की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण फैसलों में आशा ने जो भी फैसला लिया, मैं उसकी इज्जत करता हूँ दिल से। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो हर एक फैसला बहुत सोच समझ कर लेती है, लेकिन अगर तुम खुद को उसका दोस्त कहती हो तो फिर मीडिया में उसके रिश्ते के बारे में बोलने की क्या ज़रूरत थी? जब वो खुद कुछ नहीं बताना चाहती थी तो तुमने क्यों बताया? ज़्यादा ही लाइमलाइट में आने का शौक है तो कुछ और कर लेती, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ को खोलने की क्या ज़रूरत थी? रितु को जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ईशान क्या कहना चाहता है। उसने माथे पर सिकन लाते हुए कहा, तुम्हें अचानक हो क्या गया? अभी तक तो ठीक थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम ईशान? वो सब मैंने इसलिए कहा ताकि वो लोग अगली बार से आशा को परेशान ना करें। मैं आशा को दुखी नहीं देख सकती। रोज रोज उन मीडिया वालों के स्टूपिड सवालों की वजह से मैंने आशा को भी बता दिया था कारण, इसलिए आशा ने भी कुछ नहीं कहा। और तुम क्यों गलत मतलब निकाल रहे हो मेरी इंटेंशन का? रितु ने हड़बड़ा कर कहा। गलत नहीं, बल्कि सही मतलब निकाल रहा हूँ तुम्हारी इंटेंशन का। तुम भी जानती हो तुमने वो सब क्यों कहा था और उससे तुम्हारा क्या फ़ायदा था। तुम्हारा क्या फ़ायदा था इसका क्या मतलब है ईशान? मेरा इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है भला? और तुम ये बेमतलब की बातें क्यों कर रहे हो? ये सब तो मुझसे ज़्यादा अच्छे से तुम जानती हो। ट्रस्ट मी ईशान, मैं आशा की दोस्त हूँ और बस हमेशा आशा का अच्छा चाहती हूँ। रितु ने ईशान को अपनी बात से सहमत करने के लिए कहा। क्या मैं तुम्हें आशा नज़र आ रहा हूँ जो तुम जब चाहो बेवकूफ़ बनाकर अपना मकसद पूरा कर लो? शान ने उसकी अपने चेहरे की तरफ उंगली पॉइंट करके कहा। नहीं, लेकिन तुम्हें गलतफहमी हो रही है मुझे लेकर। मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो, या जो तुम कह रहे हो वो सच नहीं है। मेरा कोई मकसद नहीं है। मुझे क्यों आशा की तरह इमोशनल फूल बनाने की कोशिश कर रही हो? भले ही मैं आशा जितना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत समझदार हूँ और लोगों की पहचान अच्छे से करनी आती है मुझे। नहीं शान, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। आशा मेरे लिए मेरा पूरा परिवार है। वही मेरे लिए सब कुछ है और आशा के लिए मैं भी सब कुछ हूँ। मैं भला आशा का बुरा क्यों चाहूँगी? यही तो सारी दिक्कत है। आशा के पास कोई और नहीं है तो उसे अपने अराउंड सिर्फ तुम दिखाई देती हो। ऊपर से आशा इतनी मासूम है कि तुम उसकी कॉलेज फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें बहुत सीधा समझती है। वो तुम्हें अपना सब कुछ समझती है, इसलिए तुम उसकी इसी बात का फ़ायदा उठाकर बहुत कुछ कर रही हो जो उसे हर दफ़ा तुम्हारे पास होकर भी नहीं दिख रहा और वो देखकर भी अनदेखा कर देती है। लेकिन मुझे इतने 1000 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हो? लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मीडिया में, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनके लिए उसका कोई मीन होता है। तुम क्या समझोगे बड़े लोगों की बात? हमें कितना कुछ सोचना पड़ता है तब जाकर इमेज बनती है, वरना मीडिया वाले तो तुले रहते हैं मिर्च मसाला लगाकर परोसने। हाँ, बहुत सोच समझकर ज़रूरत से ज़्यादा कुछ अच्छी ही इमेज बना ली तुमने अपनी। वैसे दूसरों की इमेज जलाकर अपनी इमेज बनाना अच्छी बात नहीं है रितु जी। ईशान ने रितु की नाक को अपनी उंगली से टच करके कहा। बस बहुत हुआ ईशान, अब और नहीं सुन सकती मैं। तुम अब अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। जो आशा इतनी बड़ी कंपनी संभाल सकती है, वो ये भी देख सकती है कि कौन इंसान सही है और कौन गलत है, और उसने ऐसा जान भी लिया है। इसलिए उसने सही का चयन किया है और गलत को रिजेक्ट किया है। रितु ने गुस्से में कटाक्ष करते हुए कहा।
और अपनी जगह से खड़ी होकर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। रुको रितु, ईशान ने तेज आवाज में कहा और रितु के कदम वहीं रुक गए। मैं तो मजाक कर रहा था, ईशान ने कैजुअली मुस्कुराकर कहा। बहुत ही घटिया और वाहियात मजाक है। सॉरी, आई कांट स्टे हियर एनी मोर, कहकर रितु रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। शान उसके पीछे भागा और उसके आगे जाकर खड़ा हो गया। सामने से हटो ईशान, मुझे होटल जाना है, ऋतु ने श्यान को एक तरफ होने का इशारा करते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं हटूंगा, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम शान है, ईशान नहीं। नाम का बदला तुमने अपना जब मैं यहाँ आया। जो भी है, मुझे जाने दो, लेट हो रहा है। कौन से होटल में रुके हो तुम लोग? तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि मैं तुम्हारा जीजाजी हूँ। हो नहीं, थे। उस शादी से बाहर आ जाओ अब। 5 साल हो गए तुम दोनों को तलाक हुए। भले ही कितनी ही साल हो जाए, लेकिन आशा अगले 7 जन्म तक मेरी है। वो हो गया अब तुम्हारा? अगर इजाज़त दो तो मैं जाऊं? ऐसे कैसे यार, प्लीज़ बता दो ना कौन से होटल में रुके हो। क्यों, वहाँ भी स्टॉक करने आओगे? नहीं, आशा को प्रपोज करूँगा शादी के लिए। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जिसकी वजह से मेरी दोस्त ने इतने दुख सहे, उसे मैं दोबारा उसकी लाइफ में कैसे आने दे सकती हूँ? क्यों, तुम्हें आखिर मुझसे प्रॉब्लम क्या है यार? हद होती है किसी चीज़ की। मैं कब से सुन रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं। एक शब्द भी नहीं, बोल दे रहा हूँ। आशा मेरी है और मेरी ही रहेगी, फिर चाहे तुम बीच में से खुद हटो या मैं तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। मेरी छोड़ो, अपनी सोचो। आशा ही जब तुम्हें अपना नहीं मानती, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? ये जबरदस्ती करने से अच्छा है कोई और बेहतर लड़की ढूंढकर शादी कर लो। और वैसे भी अगर तुमने जबरदस्ती करने की कोशिश भी की, तो आशा की सिक्योरिटी ही तुम्हें उठाकर फेंक देगी। मुझे तो तुम क्या फेंकोगे? रितु ने विजयी मुस्कान के साथ कहा। मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ क्या होगा वो मैं देख लूँगा। तुम बस अपना ध्यान रखो। मुझे कोई शौक भी नहीं है, कहकर रितु शान की बगल से निकलकर चली गई। शान ने उसे जाने दिया और खुद भी वापस अपने रूम पर चला गया। जैक बेड पर लेटा छत की तरफ देखकर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने बिना शान की तरफ देखे ही कहा, तेरे लिए खाना रखा है किचन में, अगर खाकर नहीं आया है तो जाकर खा ले। शान उसके पास गया और उसके पास बैठते हुए उसकी चादर हटाकर बोला, जैक, मुझे तुझसे बात करनी है। किस बारे में? ये तो तू भी जानता है कि किस बारे में। सॉरी, मैं नहीं जानता। मुझे सोने दे प्लीज़, सुबह उठकर कॉलेज जाना है मुझे। पर कल तो संडे है, मुझे नोट्स तैयार करने हैं स्टूडेंट्स के लिए। मैं हेल्प कर दूंगा। तुझे कुछ आता जाता है उस सब्जेक्ट में? आया बड़ा, मैं गूगल से देखकर हेल्प कर दूंगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। उठ जाना यार, तू पहले जाकर खाना खा ले, फिर बात करेंगे। मैं खाना खाकर आया हूँ, मेरा पेट फुल है। खाना बहुत टेस्टी था वहाँ, इसलिए। साले कुत्ते, कमीने, अकेले अकेले खाकर आ गया। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? कम से कम आते वक्त डोमिनो मैकडोनाल्ड से ही ले आता कुछ। जैक ने झट से चादर दूर फेंककर उठकर बैठते हुए कहा, अरे यार, वो रितु के साथ था ना, इसलिए ऑर्डर किया। बस थोड़ा बहुत ही खाया, ना के बराबर। भूख तो लगी है, लेकिन मैं तुझे जलाने के लिए ऐसा बोल रहा था, कहकर शान ने दांत दिखा दिए। जैक ने मुक्का दिखाकर कहा, मन तो करता है दांत तोड़ दूं तेरे सारे के सारे, लेकिन फिर सोचता हूँ, छोड़ यार, बिना दांतों के कैसा अजीब सा लगेगा। जैक की बात सुनकर शान को हंसी आ गई और दोनों दोस्त खिलखिला उठे। चल ना, अब साथ में खाना खाते हैं। दोनों दोस्त खाना खाने बैठते हैं। तुझे कब से पता है ये सब? शान ने मुंह में बाइट लेते हुए कहा। शान, 2 साल पहले याद है, एक दिन तुम आशा के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने तुमसे तुम्हारा फ़ोन छीन लिया था अचानक से, और तब तू इतना गुस्सा हो गया था कि तूने मुझसे 2 दिन तक बात नहीं की थी। हाँ,
तुझे जब से पता है और तूने मुझे बताया भी नहीं। कितनी बार कोशिश की तेरे मुंह से निकलवाने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा अगर तुझे पता चला कि मुझे सब पता है तो हो सकता है तुझे अच्छा ना लगे, इसलिए मैं चुप रहा। जैक ने सिर झुकाकर कहा। जैक को 2 साल पहले का वो इंसिडेंट याद आ गया। शान बेड पर अधलेटा अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। शान यार चल ना, मार्केट चलते हैं। यार मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। और यार आज तो बाहर से ही कुछ खा कर आएंगे, मेरा हॉट डॉग खाने का बहुत मन कर रहा है। कहकर जैक शान के जवाब का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी जब शान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो जैक ने शान के हाथ को टैप करते हुए उससे दोबारा वही सवाल किया, परंतु अभी भी शान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो जैक ने अपनी आंखें छोटी करते हुए शान की तरफ गौर से देखा और मन ही मन बड़बड़ाया, ऐसा भी क्या मिल गया तुझे फ़ोन में जो मैं 2 बार बोल चुका हूँ और तुझे मेरी बात से कोई लेना देना ही नहीं है। और जैक ने अचानक से झटके से शान का फ़ोन छीन लिया। जैक प्लीज़ मेरा फ़ोन मुझे दे दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शान ने जैक के हाथ से अपना फ़ोन लेने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। जैक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे पता है तुझसे बुरा कोई है ही नहीं। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तू ऐसा भी क्या देखता रहता है जो उसके अलावा तुझे कुछ सुन ही नहीं रहा। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ तुझसे। शान अपना फ़ोन लेने की कोशिश करते हुए जैक के एक हाथ को पकड़ लेता है। अच्छा मेरा हाथ तो छोड़ एक बार, फिर देता हूँ ना तेरा फ़ोन। कहकर जैक ने शान का फ़ोन लौटाने के लिए जैसे ही एक्टिंग की और जैसे ही शान ने उसका हाथ छोड़कर अपने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया, जैक उछलकर बेड से उतरकर दूर हो लिया और फ़ोन में देखते हुए बोला, तू आशा मैडम के बारे में जब देखो तब कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता है। ऐसा भी क्या देख पढ़ता है जो? जब तक जैक फ़ोन में कुछ देख पाता, शान भी बेड से कूदकर नीचे आ चुका था और वो दोबारा झपटा अपने फ़ोन पर। और शान ने चिल्लाते हुए कहा, अपने फ़ोन से गूगल खोल कर पढ़ ले, वो मेरी बीवी नहीं है जो सिर्फ मेरे ही फ़ोन में मिलेगी। जैक को बहुत मज़ा आ रहा था शान को चिढ़ाने में। अच्छा, हो सकता है तेरे फ़ोन के गूगल में कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट बात लिखी हो उसके बारे में। कहकर जैक शान से बचकर बाहर की तरफ दौड़ा और हाथ से दरवाज़ा बंद कर दिया। जैक मेरा फ़ोन को मत छेड़, मुझे और गुस्सा मत दिला, शान ने झल्ला कर उसके पीछे जाते हुए कहा। जैक ने शान के फ़ोन में रिसेंट ऐप में देखा तो वो गैलरी देख रहा था। जैक ने गैलरी खोली और नीचे स्क्रॉल करने लगा तो उसे आशा और शान की फ़ोटोज़ दिखी। जैक एकदम से शॉक्ड हो गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। शान तब तक जैक के पास पहुंच चुका था। जैक भी उसकी फ़ोटो देखकर शॉक था, जिससे उसकी पकड़ फ़ोन पर ढीली हो चुकी थी। शान ने जैक की पकड़ ढीली होते देखी तो तुरंत फ़ोन छीन लिया और उसने देखा तो जैक ने गैलरी खोल रखी थी, लेकिन उसमें शान की फ़ोटो खोली हुई थी। शान का पारा चढ़ गया और उसने तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन को छेड़ने की, और वो भी गैलरी खोलने की? हाउ डेयर यू? जैक ने अपने चेहरे के भाव सहज करके कहा, अरे यार ऐसा भी क्या हो गया, मैं तो बस तेरी फ़ोटो ही देख रहा था। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे मैंने तेरा कोई सीक्रेट देख लिया हो। चल हट यहाँ से, मुझे जाने दे, मार्केट के लिए देर हो रही है। चल तू भी तैयार हो जा, अब रख दे इस फ़ोन को, फ़ोटोज़ तो तेरे पास ही रहती हैं, बाद में भी देख सकता है। तुझे तो दिन भर यहीं आराम करना है पड़े पड़े, लेकिन मुझे काम पर भी जाना होता है, बाद में मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। शान कुछ नहीं बोला और उसके सामने से हट गया। शान ने अपने फ़ोन की गैलरी को लॉक लगा दिया और माथा पकड़कर वहीं बैठ गया। जैक उठकर बाथरूम में गया और तैयार हो गया मार्केट जाने के लिए। शान को ये देखकर थोड़ा सुकून मिला कि जैक ने केवल उसकी ही फ़ोटो देखी है, तो शान भी उठकर अपने को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए रेडी हो गया और दोनों मार्केट के लिए निकल गए। मार्केट के बाद जैक कॉलेज चला गया। जैक को तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा था
कि आशा की और शान की फ़ोटो एक साथ थी। भले ही उस वक्त आशा की कंपनी टॉप पर नहीं थी, लेकिन वो इंडिया की एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक ब्रांड थी और कई देशों में अपनी ब्रांच खोल चुकी थी। जैक ने अपना फ़ोन निकाला और सर्च करने लगा, हु इज़ आशा रस्तोगी। आशा और उसकी कंपनी के बारे में सब कुछ आ गया। इज आशा रस्तोगी मैरिड? ये सर्च करने से कुछ जगह पर यस और कुछ नो वाले रिव्यूज़ आने लगे। किसी साइट पर था कि आशा सिंगल है और कहीं लिखा था आशा शादीशुदा है, लेकिन उनका तलाक हो गया 3 साल पहले। आशा रस्तोगी फ़ोटो विद हस्बैंड। जैक ने बहुत ही वेबसाइट ढूंढी, तब जाकर आशा और ईशान की एक फ़ोटो मिली जिसमें आशा की मांग में सिंदूर भी था और गले में मंगलसूत्र भी। वो दोनों घर के सोफे पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। इसका मतलब शान की वो इनविजिबल पत्नी ये आशा रस्तोगी ही है। लेकिन उसने मुझसे इतनी दिन तक छुपाया क्यों? अगर मुझे बता देता तो कौन सा मैं उसे कैलिफोर्निया से निकाल देता। जैक खुद में ही बड़बड़ाने लगा। जैक काफ़ी परेशान हो चुका था। सोच सोच कर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो शान से कैसे पूछे इस बारे में, और अगर उसने पूछ भी लिया तो शान कैसे रिएक्ट करेगा। जैक ने बहुत सोचा, फिर खुद को नॉर्मल किया और कॉलेज से तबीयत खराब का हवाला देकर घर आ गया। कुछ दिन तो जैक कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ दिन बाद उसने इनडायरेक्टली शान से उसकी वाइफ के बारे में पूछा तो उसने बात बदल दी। इस तरह जैक ने काफ़ी बार शान से पूछने की कोशिश की, लेकिन शान ने हमेशा बात बदल दी और कभी कुछ बताने की कोशिश नहीं की। जैक समझ चुका था कि शान जानबूझकर नहीं बताना चाह रहा खुद के और आशा के रिश्ते के बारे में। वो भी ये सोचकर चुप रहा कि हो सकता है कोई बुरी याद जुड़ी होगी, इसलिए नहीं बता रहा होगा। और जैक उसकी पुरानी यादों को कुरेद करके उसे दुखी नहीं करना चाहता था। क्या हुआ जैक? कहाँ खो गए? शान के सवाल से जैक वर्तमान में लौटा और हंसकर बोला, कहीं भी नहीं, तू खाना खा ले, फिर मुझे तुझसे काफ़ी शिकायत करनी है और बहुत से सवाल भी करने हैं। अभी पूछ ले, लिस्ट बहुत लंबी है, तू पहले खाना खा ले, वरना इतनी देर भूख कंट्रोल नहीं होगी। खाना भी ठंडा हो जाएगा तो तू मन ही मन मुझे गालियाँ देगा। तू भी तो नहीं खा रहा, जाने कहाँ खो गया खाते खाते। शान ने जैक का हाथ पकड़कर उसके मुंह में खाने का एक कोर डालते हुए कहा, मैंने खा लिया है। जैक ने कोर मुंह में लेते हुए कहा, फिर भी मुझे ज्वाइन कर मेरी खुशी के लिए। शान ने जिद की तो जैक मान गया और दोनों खाना खाने लगे। तूने मुझे बताया क्यों नहीं वैसे? जैक ने खाना खाते हुए कहा, मुझे लगा कि तू भी आशा को जज करेगा जैसे कि बाकी सब लोग करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आगे की पार्ट जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप कमेंट करके बताइए कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।